तो स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल CODP लर्निंग पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के यूपी बोर्ड के हिंदी के नए सिलेबस के बारे में। आपको जो है इस साल यानी 2024 में जो आप पढ़ाई करेंगे और 2025 में जो आप वार्षिक परीक्षा देंगे उसमें कितना निर्धारित किया गया है हिंदी में पढ़ने के लिए, क्या क्या आप सभी को पढ़ना है, पूरा विस्तार से समझाएंगे और हिंदी की पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पर जो है एकदम फ्री में करा दिया जाएगा। तो चैनल को बिना कोई देरी किए, बिना कुछ सोचे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका जो हिंदी का सिलेबस है जो है वो 2 खंड में बटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जो है आपका जितना आपका आएगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा और वो 20 नंबर का पूर्णांक होता है, आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। खंड ब में जो आपके प्रश्न होंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और वो कुल आपके 50 नंबर के प्रश्न होंगे, क्योंकि आप सभी का जो पेपर है वो 70 नंबर का होता है। तो खंड अ में 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और खंड ब में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न कैसे होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, पूरा अच्छे से समझाते हैं और आगे हमारे चैनल पर ये सारा मटेरियल अपलोड भी किया जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे भी। ठीक, अच्छा, पहला प्रश्न जो पहला टॉपिक जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न का, वो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होगा और इससे 4 प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का, तो 4 × 1 = 4 अंक का प्रश्न। ठीक, और हिंदी गद्य के जो विकास का संक्षिप्त परिचय है उसमें कहाँ से प्रश्न लाएगा, भारतेंदु युग से लाएगा और द्विवेदी युग से प्रश्न लाएगा। अच्छा बच्चों, फिर बात करें हिंदी पद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में जो है दूसरा टॉपिक जो हमारा है, इसमें भी 4 प्रश्न लेगा आपका और हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 4 × 1 = 4 = 4 नंबर। ठीक, आदिकाल से प्रश्न लेगा और भक्ति काल से प्रश्न लेगा, यानी अब तक कितने नंबर के प्रश्न हो गए, 8 नंबर। 8 नंबर जो है आपके गद्य और पद्य से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, समझ में है। तीसरा टॉपिक हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व हैं और हर तत्व से एक एक प्रश्न उठाएगा, यानी रस से एक प्रश्न उठाएगा, छंद से एक प्रश्न उठाएगा और शब्द जो है अलंकार में शब्दालंकार से एक प्रश्न आप सभी का उठाएगा। बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान देनी है कि इनमें जो भी परिभाषा है उनमें से एक ही प्रश्न लेगा और वो भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। श्रृंगार रस और बीस रस की जो परिभाषा, उदाहरण और पहचान है वो बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आपसे प्रश्न करेगा। चौपाई और दोहा का जो लक्षण उदाहरण है वो बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आपसे कि प्रश्न पूछेगा। अनुप्रास और यमक और श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है, उदाहरण है और पहचान है वो बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से आएगा। तो 4 4 8 3 11 नंबर का प्रश्न आप सभी को हो गया। फिर हिंदी व्याकरण में जो है आपका हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी तथा विराम चिन्ह से रिलेटेड आपके 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये 5 नंबर का हो जाएगा। तो कुल आपका 11 × 5 कितना नंबर हो जाएगा, 16 नंबर का। और इसमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न होगा, शब्द रचना से 1 प्रश्न आएगा और उसमें क्या क्या पूछ सकता है, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची से कोई भी एक प्रश्न आप सभी से कर सकता है। समास में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में से किसी एक समास का एक क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर क्या कर सकता है, वो दे सकता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहां पर जो है देखिए थोड़ा इस टॉपिक को और आप समझ लीजिए। जो ये 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर कैसे बनेंगे, तो देखो लिखा है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, वर्तनी, विराम चिन्ह, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आपके आएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो आपकी किताब में डिटेल में लिखा गया होगा। ठीक, अच्छा, जिसमें से शब्द रचना में ये चीजें पूछी जाएंगी और समास में ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं, आप ध्यान दीजिए। आपका संस्कृत व्याकरण आपका अगला होगा जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा और अभी तक 16 नंबर था बहुविकल्पी, अब आपका 16 × 4 कितना हो जाएगा, 20 नंबर। तो आप सभी का 20 नंबर का आता ही आता है। अब संस्कृत व्याकरण में आप सभी से क्या क्या पूछ सकता है, संधि में गुण और दीर्घ संधि पूछ सकता है, शब्द रूप में जो है राम, हरि, भानु और अस्मद का पूछ सकता है, धातु रूप में जो है वो आपका गम, भू, क्री, लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकार, यानी सारे लकार जो हैं वो आपका यहाँ पर धातु रूप में पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका खंड अ जो कि 20 नंबर निर्धारित था, पूरा समझाया आप सभी को। अब बात करेंगे खंड ब जो कि 50 नंबर का निर्धारित है और वह भी आप सभी को पूरा समझाएंगे। वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो है गद्य हेतु निर्धारित
पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न, यानी गद्यांश दिया जाएगा उससे 3 प्रश्न करेगा और वो गद्यांश कौन से पाठ से आएगा, कौन कौन सा पाठ आपके कक्षा 10 मतलब 9 में शामिल है, वो सारा गद्यांश हम इसी वीडियो में आपको अंत में अभी दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो एक प्रश्न जो यहाँ पर 3 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो 3 दूना कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर का गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। वही हाल काव्यांश नहीं होता है, काव्य से जो होता है या फिर पद्यांश से जो है आपका पूछेगा प्रश्न, 3 प्रश्न पूछेगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 3 दूना 6 नंबर हो जाएगा। ठीक, कौन कौन सा पाठ इसमें शामिल है अभी हम आपको आखिरी में दिखाएंगे। ठीक, सारे पाठ को भी दिखाएंगे और उनके लेखक का नाम भी बताएंगे। ठीक, फिर संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से जो है आपका गद्यांश और पद्यांश करेगा, जिसमें से जो है आपका यहाँ पर 3 1 4 नंबर का हो जाएगा, संदर्भ के लिए 3 1 नंबर और अनुवाद के लिए 4, इसमें भी संदर्भ के लिए 1 और अनुवाद के लिए जो है 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर, पूरा कितना हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। फिर निर्धारित एकांकी से जो कथानायक हैं, चरित्र चित्रण एवं जो है तथ्याधारित प्रश्न होते हैं, उसके एक प्रश्न मतलब कि जो 5 प्रश्न होंगे उसके जो है एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा, वो आपका 5 प्रश्न होगा, तो 5 कितना हो जाएगा आपका, कुल मिलाकर 5 प्रश्न हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा। फिर बच्चों आगे आपका 5वें में जो है मतलब 2 प्रश्न किए करेगा, 4 नंबर का 1, 4 नंबर का 1, लेखक का जो है जीवन परिचय 4 नंबर का और कवि का जीवन परिचय 4 नंबर का, 4 4 ये 8 नंबर का 5वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद जो है पाठ्य वस्तु से जो है एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो पूछेगा। ठीक, श्लोक मतलब जैसे यहाँ पर एक पद्यांश दे देगा तो वो वाला ना आया हो, ऐसा कोई यहाँ पर आपसे एक श्लोक करेगा और वो श्लोक जो है कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, तो आपसे जो है 2 नंबर का यहाँ पर एक प्रश्न श्लोक के माध्यम से जो है पूछा जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर बच्चों 7वां प्रश्न जो है आपका हिंदी में आता है, कक्षा 9 की हिंदी में क्या आएगा, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, यानी 2 प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न का 2 नंबर रहेगा, तो कुल कितना नंबर आपका बन जाता है, 4 नंबर। अच्छा बच्चों ये बात समझ में आई। ठीक, मुहावरों एवं लोकोक्तियों पर जो है अर्थ और वाक्य प्रयोग के जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के प्रश्न होंगे। 9वां जो है हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद जो है 2 2 नंबर का रहेगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, और पत्र लेखन जो है आपका 5 नंबर का प्रश्न पत्र लेखन का आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि आपके गद्य पद्य और संस्कृत के कौन कौन से पाठ हैं, कौन कौन उनके लेखक का क्या नाम है, ये पूरा यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाठ का नाम इस तरफ है और लेखक का नाम इस तरफ है। गद्यांश में या हिंदी गद्य में बात करें, निर्धारित पाठ्य वस्तु में जो गद्य का है उसमें पहला पाठ है बात, प्रताप नारायण मिश्र जी का ये है। दूसरा है स्मृति, श्री राम शर्मा का है। फिर ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का है। फिर मंत्र, प्रेमचंद का है। गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर एक जो है आपका पाठ है गिल्लू, गिल्लू जो है महादेवी वर्मा जी का है। फिर आपका है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ये कालेलकर का है। ठीक, फिर तोता, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका निर्धारित पाठ्य वस्तु काव्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इधर लेखक के नाम है और इधर जो है पाठ का नाम। कबीर जी का एक पाठ है साखी, मीराबाई का एक पाठ है पदावली, रहीम का एक पाठ है दोहा, जयशंकर प्रसाद का है पुनर्मिलन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है प्रेम माधुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है दान, मैथिली शरण गुप्त जी का जो है पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन जी का है पथ की पहचान, संत रैदास का है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन जी का है बादल को घिरते देखा, सोहनलाल द्विवेदी जी का है उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल जी का है अच्छा होता, और उसके बाद लास्ट में आपका शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो है युगवाणी। ये काव्य हेतु निर्धारित पाठ हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे जो है संस्कृत के पाठ और जो लास्ट में एकांकी होते हैं जो आपके उनके बारे में बात करेंगे। तो संस्कृत के पाठों की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ये पूरा लिखा है वंदना, पुरुषोत्तम, राम, सुभाषितानि जो है इस तरह से यहाँ पर लिखा, आप देख लीजिए। और निर्धारित एकांकी की बात करें तो यहाँ पर दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान। ठीक, तो ये सारे जो हैं इनके एकांकी के लेखककार हैं वो जो कि यहाँ पर आपका लिखा है। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो
पसंद आया, वीडियो जो में जो समझाया गया वो समझ में आया, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।